शहर में विपुल से हो जाती है। गीता की सास सविता बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न महिला है। शादी के कुछ दिन बाद गीता, तुम आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है जी, मैं घर पर ही खीर पूरी बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, खीर पूरी वाला डिनर नहीं, हम कुछ साउथ इंडियन और चाइनीज खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आपसे मिलूंगी। विपुल अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बाप रे, ये क्या खाना होता है? हमारे गांव में तो मैंने कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने। चलो शाम को जाकर देख लूंगी। शाम को विपुल आता है और गीता विपुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो जी, आपके आने से पहले ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अरे ऐसे कौन तैयार होता है? क्या हुआ जी, मैंने लाल रंग की अच्छी सी साड़ी तो पहनी है, इसमें क्या कमी है? ये सारे बाल तुमने सिंदूर से रंग लिए हैं और इतनी मांग क्यों भरी है? अरे आईने में जाकर अपने होंठ देखो, कैसी लिपस्टिक लगाई है, और ये कपड़े देखो अपने, जाओ जाकर बदल कर आओ। हाँ, तो क्या पहन कर आऊं? जो मर्जी पहन लो। वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बना लो यहीं पर खाना। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विपुल, कल तुम कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन मॉम आपने भी पता नहीं किस गंवार को मेरे साथ बांध दिया है। गुप्ता जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन ये तो मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। मॉम, मैं मेरे दोस्तों के सामने भी इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले तो अपना नाम देखो कि क्या नाम है। इतना ओल्ड नेम, गीता। तो नाम तो बदला भी जा सकता है। मैं तो तुझे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे आज ही बदल दूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे चल हट गंवार कहीं की, खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। अभी तो मैं इतनी हॉट और जवान हूँ और तूने मुझे बुढ़िया बना दिया। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, थक गया इससे। विपुल ऑफिस चला जाता है और सविता शाम को अपने कुछ कपड़े गीता को देती है। गीता, आज तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। ये तो जीन्स है माँ जी। हाँ तो क्या हुआ, पहन ले। गीता जीन्स पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। आज मेरे साथ बाहर चल, तुझे शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा बताऊं ऐसा ही करना है। सविता गीता को लेकर मैकडी पहुंच जाती है और वहां 2 बर्गर मंगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी नहीं मॉम, बर्गर है ये, चुपचाप खा लो, मेरी बेइज्जती मत कराओ। और जींस को बार बार पकड़ क्यों रही हो और इस टॉप को नीचे क्यों खींच रही हो? मत करो ऐसा, नहीं तो सब समझेंगे कि तुमने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं। गीता बर्गर को हाथ से तोड़कर खाने लगती है। सविता गुस्से में वहां से आकर कार में बैठ जाती है। गीता भी पीछे पीछे आती है। मॉम, क्या हुआ? मैंने तो अब कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। सविता गीता को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन गीता, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम किचन में जाकर तैयारियां करो, और भगवान के लिए आज ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नाक कटा दो। मैंने भी ये शॉर्ट्स पहने हैं, तुम भी अच्छे कपड़े पहन लेना। सविता के फ्रेंड्स आ जाते हैं और गीता तैयार होकर नाश्ता हाथ में लेकर बाहर आती है। इस गंवार ने ये क्या पहन लिया? गीता ने एक शादी वाला लहंगा पहना है और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है। सविता ने गीता को कस के 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैंने आज गीता को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है। अब किसी मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी लड़के से शादी कर लो बेटा। यस मॉम, आपने आज सच में बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया है, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की शादी के लिए तुरंत संपर्क करे।
और माँ वो खूबसूरत भी तो होनी चाहिए। डियर सन, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। सविता और विपुल बहुत खुश होते हैं। न्यूज़पेपर के इश्तिहार के बाद बहुत सारी लड़कियों ने विपुल को कांटेक्ट किया। विपुल, तुझे पूरा 1 महीना हो गया है, इतनी सारी लड़कियां आ रही है, तू किसी को फाइनल पसंद क्यों नहीं कर लेता? मॉम, मैं कुछ बेहतर की तलाश में हूँ। वैसे आप फिक्र ना करो, आज भी एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है। अगर पसंद आ गई तो मैं उसे घर ले आऊंगा। विपुल लड़की से मिलने चला जाता है। कैफे में विपुल जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की नैना सामने से आ रही है। हेलो। हाय, माई सेल्फ नैना। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और विपुल को नैना पसंद आ जाती है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। मॉम, जल्दी बाहर आओ। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न बहू ले आया हूँ, जो बहू कम आपकी फ्रेंड ज्यादा रहेगी। अरे वाह, तो फाइनली तुझे लड़की पसंद आ ही गई। हाँ मॉम, पसंद क्यों नहीं आती? पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बाहर घूमने में परफेक्ट है और ड्रेसअप का सलीका भी पता है उसे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। ओहो मॉम, मुझे वो सब नहीं करना है। बैंड बाजे एंड ऑल। कोर्ट में चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। ठीक है डियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता कोर्ट में ले जाकर विपुल और नैना की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फ्रेंड बहुत तारीफ करते हैं कि वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से आई हो। सिर्फ ये मॉडर्न है, लेकिन इसे कुछ भी काम नहीं आता बेटा। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ। ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती है। मॉम, आप मेरी नैना के लिए कुछ भी मत बोलिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फोन चलाना तो आता है। वो स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके भी तो मंगा सकती है। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू है कि उस माता जी के गुणगान गा रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी नैना वहां आ जाती है। मुझे आज अपने घर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। नैना बेटा, मैं सोच रही थी कि हम भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, क्योंकि आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मॉम, मेरे पेरेंट्स से तो आप पहले ही मिल चुके हो। हम कब मिले? मैं गीता हूँ। क्या? क्या? तुम गीता कैसे हो सकती हो? जब माँ ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स को खुद की लर्निंग और मेकओवर पर खर्च कर दी और वापस इस घर में आ गई। आज मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो बेटा। सविता और विपुल अपनी गलती को सुधार लेते हैं और अब गीता को बहुत अच्छे से रखते हैं।